तो काफ़ी अच्छा फील करने के बाद, यानी सब कुछ ट्राई करने के बाद, ताइवानी मूल स्मार्टफोन चिपसेट या फिर क्या बोलते हैं उसे, प्रोडक्ट मेकर HTC काफ़ी लंबे टाइम के बाद अब एक कमबैक करने की प्लानिंग में है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 28 जून को HTC अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करेगी जो बेसिकली एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा, ऐसा रिपोर्ट बता रहे। और ये वाला फ़ोन ग्लोबली उपलब्ध होगा या नहीं होगा, इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इतना रिपोर्ट ये कंफर्म है कि ये ताइवान में ही लॉन्च किया जाएगा, यानी घरेलू मार्केट में। तो HTC का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला जिसका नाम है HTC वीवर्स। हालांकि आपको याद होगा HTC से आप हमारी अपनी बहुत सारी पुरानी यादें हैं। मतलब काफ़ी टाइम पहले जब नोकिया का बोलबाला हुआ करता था, जब शुरू में एंड्रॉयड फ़ोन आए थे सैमसंग के साथ, HTC के भी मॉडल्स आए करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये ज़्यादातर ध्यान ना दिए और स्मार्टफोन की प्राइस हाइक करते रहे। इसके बाद इनको अपनी स्मार्टफोन जो इंडस्ट्री है या फिर स्मार्टफोन फर्म है वो प्रॉपरली शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि लॉसेस वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन अब एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि इस महीने के लास्ट में HTC वीवर्स नाम का एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा जो कि घरेलू मार्केट के लिए ही ये टारगेट किया जाएगा। हालांकि इसके ग्लोबली उपलब्ध होने या ना होने के फिलहाल अभी कोई चांसेस नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि घरेलू मार्केट की मांग को पूरी करने के लिए HTC शायद वापस से स्मार्टफोन में फिर कमबैक कर रही है। तो HTC का अगला स्मार्टफोन क्या नया हो सकता है, क्या कुछ आ सकता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे सब्सक्राइब वाला बटन, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना। हालांकि हमारे ये रडार से बात ऊपर निकल जा चुकी कि आखिर किस डिज़ाइन के साथ आएगा, कैसा स्मार्टफोन होगा, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या कुछ नया लेकर आएगा या फिर पुरानी जैसी ही चिपकाई जाएगी या फिर कुछ नया होगा, ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आया। केवल इतनी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई कि HTC वीवर्स नाम का स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। हालांकि क्या प्राइस में होगा, क्या डिज़ाइन होगी, क्या स्पेसिफिकेशंस होगी, क्या डिस्प्ले होगी वगैरह वगैरह, ऐसा फिलहाल कुछ निकल के सामने नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी इस वीडियो में कि इस वाले फ़ोन के बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिटेल्स आपके सामने रखी जाए, ताकि शायद हो सकता है कि शायद HTC का भविष्य कुछ नया निकल के सामने आए, यानी थोड़ा सा उज्जवल किया जा सके। तो वीवर्स की अगर बात की जाए तो एक HTC के हिसाब से या फिर AR हो सकता है या VR हेडसेट हो सकता है या फिर कुछ नया किया जा सकता है। लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें आजकल निकल के सामने आ रही है, जैसे मेटावर्स को ही देख लो, उसके हिसाब से इस HTC वीवर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के सामने आ रही है, अगर VR को देखा जाए या फिर AR को देखा जाए। लेकिन शायद पॉसिबल है कि जिस हिसाब से मेटावर्स की मांग इस समय चल रही है उसके हिसाब से देखो, शायद हो सकता है कि HTC का जो ये नया फ़ोन लॉन्च किया जाए वो AR VR को दोनों को ही सपोर्ट किया जाए। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से फ़िलहाल इतनी ज़्यादा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि आखिर क्या होना है, लेकिन ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि HTC एक स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। हालांकि अभी भी डाउट है कि क्या पता ये हो सकता है एक VR हेडसेट हो या फिर कुछ अलग चीज़ें हों फ़ोन के अलावा। लेकिन अगर इसका पास्ट देखा जाए HTC का तो उसके हिसाब से पॉसिबल ही है कि एक ये स्मार्टफोन ही हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो फिलहाल लीक्स निकली है तो उसके हिसाब से इसके लिए वेट भी करना पड़ सकता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एक HTC जो पेश करने वाली है वो एक VR हेडसेट भी हो सकता है जो कि एक स्मार्टफोन के हिसाब से, स्मार्टफोन के जैसे पावरफुल हो, उसके हिसाब से उसकी जो कंप्यूटिंग गणना हो। उदाहरण के लिए बहुत सारे एग्जांपल सेट किए जा सकते हैं, जैसे कि समथिंग कि क्या हो सकता है VR AR, मतलब क्या HTC हमें प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर सब कुछ साइड में रखा जाए, उसके हिसाब से अगर पॉसिबली फोकस किया जाए तो पॉसिबली यही हो सकता है कि HTC की तरफ से आने वाला कोई एक स्मार्टफोन हो। तो अगर HTC के थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो HTC को एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किए हुए 4 साल हो चुके हैं। HTC का एक एडॉक्स नाम का स्मार्टफोन, एडॉक्स 1 नाम का स्मार्टफोन 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें स्नैपड्रैगन 845 वाला एसओसी था। हालांकि काफ़ी हद तक HTC स्मार्टफोन स्पेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके पास मिड रेंज वाले काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स उपलब्ध हो सकते हैं। तो वैसे एक चीज़ और बता दूं, HTC एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट वाली कंपनी भी रह चुकी है। इन्होंने ही ब्लॉकचेन फ़ोन बनाने में एक थोड़ा सा महारत हासिल की थी, जिसके बाद ये वेब3 सनक नाम का एक
वास्तव में शुरू होने वाला, मतलब लमसम कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई थी। अब पॉसिबली क्या हो सकता है, हालांकि कंपनी की एक चाहे जो भी बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं या फिर ऑनर या डायरेक्ट कुछ भी समथिंग बोल सकते, उन्होंने अनाउंस किया था कि अप्रैल महीने में HTC अपना अगला फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। हालांकि चीज़ें बहुत सारी डिले होती गई, तो अब ये रिपोर्ट्स कंफर्म भी कही जा सकती है कि इस महीने के एंड में HTC अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करी जो कि एक फ्लैगशिप होगा। तो अभी भी फिलहाल इस वीडियो में तो बहुत सारे आपके क्वेश्चंस अभी भी पॉसिबली क्वेश्चन मार्क ही बने हुए हैं कि मतलब ये फ़ोन कैसा होगा, क्या एसओसी इसमें हो सकती है, क्या कैमरा इसमें कैमरा डिपार्टमेंट हो सकता है, क्या जो करंटली मार्केट में कंपटीशन चल रहा है फ्लैगशिप को लेके, क्या वो उन सब चीज़ों को ये फुलफ़िल कर पाएगा, क्या हम वापस से कंपनी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमें फ़िलहाल वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि शायद पॉसिबली इनके कार्यक्रम में थोड़ा सा डिले हुआ और ये सब चीज़ें हुई तो 30 जून को देखते हैं HTC की तरफ से क्या कुछ नया आने वाला है। फ़िलहाल मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर 4 साल के बाद कंपनी आखिर किस हिसाब से कम बैक करने वाली है। हालांकि बहुत सारे स्मार्टफोन की स्पेस से तो कंपनी वैसे बाहर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा डिवीज़न इसके शट डाउन किए जा चुके हैं, लेकिन अगर 4 साल बाद वापस से अपने आप को इस्टेब्लिश करना या फिर एक अनाउंसमेंट करना कि हम कुछ नया करने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना ट्रस्ट करने लायक बनता है HTC के ऊपर। अब देखते हैं कि क्या कुछ नया होगा, ये तो वेट करना पड़ेगा। तो पॉसिबली अगर आप अपने स्लो इंटरनेट से परेशान हो तो शायद पॉसिबली वो वीडियो आपको इधर मिल जाए, जो उससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर मार देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।